क्योंकि अगर आप उमंग और उत्साह के साथ किसी काम को करते हैं तो ईश्वर भी ये समझ लेता है कि ये बंदा इस काम के लिए ही बना है, और फिर वो अपनी सारी ब्लेसिंग, प्रकृति की सारी चीजें आपके ऊपर मेहरबान हो जाती है और आपको वो सब कुछ जो आपने डिमांड नहीं किया था वो फिर मिलना शुरू होता है। तो हम लोगों को भी हमारे जीवन में ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, इंतजार करना है जब तक कि वो बाहर ना आ जाए, जब तक कि ईश्वर और प्रकृति की शक्तियां आपको आके ना बोले कि यार मैं मेहरबान हूं और तेरे को सब कुछ देना चाहता हूं या देना चाहती हूं। सो ये वेट और इंतजार, ये सब्र जो है, पैसेंस जो है, परसिस्टेंसी जो है किसी भी काम में, ये इंसान को अपने आप सफल बनाती है। और आपकी सेवा में ट्रेनिंग विंग जिस तरीके से लॉकडाउन के टाइम से काम कर रही है, तारीफे काबिल है। आप सभी लोग जो भी पैनल पे इस पे आते हैं रेगुलर, मैं इतना आज खुश हूं क्योंकि आज मेरे को मॉर्निंग में एक डिस्कशन, एक कॉल आया और वो एक महिला का कॉल था। और गर्व की बात यह है, उन्होंने मुझे बोला कि मैं नागालैंड से बोल रही हूँ और सर मैं हर दिन ट्रेनिंग विंग में आती हूँ। मैंने पूछा कि नागालैंड में आपने स्टार्ट कर लिया, बहुत गर्व की बात है, और कैसे आपने स्टार्ट किया, किसने आपको वहां बताया? तो उन्होंने जो भी कंसर्न पर्सन थे उनके बारे में मुझे बताया, और अभी उनके वहां पे 150 लोगों की नागालैंड में टीम बन गई है। पूरे भारतवर्ष में हेल्प इंडिया के लिए गर्व की बात है। आप सभी हेल्प इंडियन है, मैं भी हेल्प इंडियन हूं, इसलिए ये गर्व की बात है हम सबके लिए कि लद्दाख में भी हमारे मेंबर हैं, कश्मीर में भी हमारे मेंबर हैं, केरल में भी हमारे मेंबर हैं, गुजरात में भी हमारे मेंबर हैं, अरुणाचल और नागालैंड में भी हमारे मेंबर हैं। इससे बड़े गर्व की बात हो ही नहीं सकती। और इंटरनेशनली इतने प्लेटफॉर्म, अगर जैन साहब उपस्थित हैं तो वो जानते हैं कि वो सब लोग हेल्प इंडिया से हाथ मिलाने के लिए बिल्कुल आतुर है। हमें तय करना है कि अब कौन कौन से देश में अपने को ऑफिस खोलनी है, क्या वहां पे कोलैबोरेशन करने हैं, क्या टर्म्स कंडीशन पे करना है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। आज का सेशन जो है वो आप सब लोगों से, जी जी जी, जितने भी साथी हैं आप सब लोगों से इतना मेरे को प्रेम है कि मतलब मैं पैनल पे आप जितना इंतजार करते हैं उतना ही इंतजार मैं करता हूं, कब बुधवार आएगा और कब मेरे सारे साथियों से मैं मिलूंगा, आपसे बात करूंगा, आपके मन की बात जानूंगा। और इंतजार रहता है मुझे इस दिन का। मनोज जी जैसे को होस्ट हैं आज हमारे, मनोज जी भी एक उमंग के साथ जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं, और ये जितनी भी ट्रेनिंग का जो सिस्टम पंकज जी ने पहले दिन से बनाया उसको और उम्दा करते जा रहे हैं। और आप सभी लोग अभी आई होप उस पे आके आप लोगों ने ट्रेनिंग भी ट्रायल कर ली होगी, और जिन सीनियर्स ने नहीं करी है मेरा उनसे गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपके टीम मेंबर्स को देने से उनकी जिंदगी बदल सकती है तो प्लीज आइए, वेलकम है आपका। आके आप अपनी जो एक्सपर्टीज है वो अपने डाउनलाइन को सिखाइए, क्रॉस डाउनलाइन को सिखाइए। ये हेल्प इंडिया ने पहली बार ऐसा किया है कि कोई व्यक्ति अपनी टीम को छोड़ के भी कुछ सोच रहा है, और भारत में कोई भी सीनियर कहीं पे काम कर रहा है और वो एटलीस्ट सिटी हेड या उसके अबाउ लेवल का है तो उसको पता है कि काम वो कर रहा है लेकिन मेरा भी कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये एक आपसी सद्भाव जो है ये इस इंडस्ट्री में है नहीं। राजा सिंह जी कई बार बोलते हैं कि नेटवर्क का मतलब होता है एक तार पे खड़ा कर दिया गया है और बोलते हैं कि बैलेंस करो, जो कभी संभव नहीं है। ये ऐसा नेटवर्क होता है, लेकिन हेल्प इंडिया ने एक नेटवर्किंग में एक नया इतिहास बनाया है, और निश्चित रूप से आने वाला समय इसका गवाह रहेगा। मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूं आप सब लोगों की सेवा में, और आप सब लोगों के लिए जो वर्किंग स्टाफ लगे होते हैं उन सबको वो ठीक से काम करे, ठीक से आपको सर्विस मिले, इसके लिए दिन रात कुछ न कुछ प्रयत्न मैं आप लोगों के लिए करता रहता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ ही दिनों में इस बेंचमार्क पे आ जाऊंगा कि मैं आपके साथ एक एक चीज डिस्कस करूंगा, एक एक चीज कि हेल्प इंडिया की कौन सी चीज कैसे है और उसमें हमने कैसे उसमें क्या क्या परिवर्तन किए हैं। और जो जैसे जैसे समय निकल रहा है हर दिन मजबूत हो रहे हैं, हर दिन मजबूत हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर ट्रेनिंग में मैं आपको बोलता हूं किसी भी व्यक्ति को आज आपने एक आईडी लगा दी, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज आज हम कल थे उससे आज हम क्या बेहतर हैं या नहीं है।
आप जो कल थे उससे नॉलेज वाइज आज आप बेहतर हो या नहीं हो, ये बहुत मायने रखता है। अपने आप काम आएगा। हमें सिर्फ एजुकेशन करना है, राइट एजुकेशन, राइट डायरेक्शन दिखाना है लोगों को, अपने आप आपका नेटवर्क बनेगा। किसी के पीछे मत जाओ कि मुझे आईडी दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे ये दे दो, अपने आप सब मिलेगा। सब्र होना चाहिए, पैसेंस होना चाहिए, परसिस्टेंसी होनी चाहिए। परमात्मा सारे द्वार खोल के बैठा है, ऐश्वर्य संपदा जितनी भी चीजें हैं उसके पास, सब आपको दे सकता है। वो चेक करता है आप उसके लायक हो या नहीं। और हम सब लोग, एटलीस्ट हेल्प इंडिया का हर व्यक्ति उसके लायक है, ये मैं ईश्वर से प्रॉमिस कर सकता हूं। आपको सिर्फ पैसेंस रखना है, एक ही बात बोल रहा हूं। नेटवर्क की सारी बातें, क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मुझे इस लाइन का इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जो चीज का मुझे अनुभव है उससे मैं ये सीख गया हूं कि इस लाइन में भी क्या चीज होती है और कैसे होती है। और वो जो मैं सीखा हूं उसका लाभ आप सबको मिलने वाला है। हेल्प इंडिया में जो व्यक्ति जितना सीनियर है उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा आने वाला है, और ज्यादा पैसा। ऐसी व्यवस्थाएं और अरेंजमेंट मैं आप लोगों के लिए और बना रहा हूं। एक चीज ध्यान रखना है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज का मतलब होता है आप उस समय ऐसी स्टेज में होते हैं कि कोई, मतलब आपसे मैं बोलूं कि 10% भी नहीं है नॉलेज वाइज, वो व्यक्ति भी आपको, आपका डायरेक्शन बदल सकता है अगर आप कंफ्यूज मोड में हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, फोकस्ड रहना है। और सफल होने का मैं एक सिंपल रास्ता आज आपको बताने वाला हूं, वो आपको जीवन में धारण कर लेना है और अपने डाउन लाइन को भी वो धारण करवा देना है। वो बात मैं आपसे करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से विंग्स की बात चल रही है, नंबर ऑफ विंग्स पे और भी काम चल रहा है, और जो विंग्स अवेलेबल हैं उनमें जो दिक्कतें किसी व्यक्ति को आ रही है उनको ठीक करने के ऊपर पूरा ऑपरेशन चल रहा है मेरा। और मैं अगर आपका ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर हूं तो आपको चिंता नहीं है, आपकी हर बीमारी को ठीक करके ही मैं दम लूंगा, ये आप जानते हैं। बस आप लोगों से मेरा निवेदन यही है कि भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो कार्य, जो प्लान आपको पता है, परफेक्शन के साथ उसको करिए। और काम को कैसे करना है या कैसे लाइफ में हमें लीड करना है जिंदगी को, मतलब क्या होता है अगर आप जिंदगी को लीड नहीं करते हैं ना, तो फिर जिंदगी में दूसरे लोग आते हैं वो आपको लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जिंदगी को लीड करना है, और लीड करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पहला काम ये कि इस जिंदगी में मेरे कितने टायर हैं। पहले तो उन टायर्स के बारे में एक बार सोचो। कुछ साथी मुझे लिख के बता सकते हैं कितने टायर है हमारी जिंदगी की गाड़ी के? चार टायर। हमारी जिंदगी के निश्चित रूप से हमारे चार ही टायर हैं। अगर चार टायर अगर हमारे परफेक्ट हो तो हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। चार टायर कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। एक स्टेपनी भी है, जैसे गाड़ी में होती है ना, वैसे ही हमारी गाड़ी भी वैसी है। पहला टायर है हमारा हेल्थ, दूसरा टायर है हमारा वेल्थ, तीसरा टायर है हमारा रिलेशनशिप, और चौथा टायर है हमारा कैरियर, जिसमें आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका व्यापार सब कुछ आ जाता है। और पांचवी जो स्टेपनी है, जो इन चारों टायर जो भी खराब है उसकी जगह लग जाती है, वो है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब अपने आप की समझ, आपका कॉन्शियसनेस, आपका अलर्टनेस। इस दुनिया में आप कौन है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो एग्जिस्टेंस की समझ। अब वो चारों टायरों की जगह वो पांचवी स्टेपनी फिट हो सकती है। उस स्टेपनी में इतना पावर होता है। जैसे मदर सेल होती है ना, स्टेम सेल नाम सुना है, मदर सेल होती है वो, वैसे ही स्टेपनी मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज इन चारों के ऊपर भारी होता है। लेकिन आपको ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं चाहिए। आपको बाबा थोड़ी बनना है, आपको कोई आरती पूजा ये सब थोड़ी करनी है मंदिर में जाके। आपको तो अपने जीवन को अच्छे से जीना है। और जीवन को अच्छे से जीना है तो मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल नॉलेज जीरो भी है ना, तो भी 93% आप सक्सेस हो जाओगे। 7% स्पिरिचुअलिटी का भी आपके जीवन में
उपयोग है और वो परा वैश्विक शक्तियों से आपको जोड़ती है। तो परावैश्विक शक्तियां अगर कृपा नहीं भी करेगी तो भी 93% तो हम ठीक कर सकते हैं 4 चीजों को ठीक करके। 4 कौन कौन सी? हेल्थ, टाइप करते रहो फटाफट बैठे बैठे। दूसरा वेल्थ, पैसा। थर्ड इज हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। और चौथा गाड़ी का टायर। हाँ, चौथा है कैरियर। कैरियर मतलब आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कैसा चल रहा है। ये 4 टायर है। और 5वीं स्टेपनी है आपका स्पिरिचुअल नॉलेज। अब देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं बहुत क्विक आपको ये सारी बात समझा दूंगा। ये बहुत बड़े रहस्य हैं जो नॉर्मली इस तरीके के ओपन प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी नहीं होता है, लेकिन मैं आप सब लोगों से डिस्कस इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे को जो 70-80 साल की लाइफ दी है ना परमात्मा ने, इसमें बहुत काम हो सकता है, बहुत काम। हम बहुत कम करके जाते हैं यार, इतना कम नहीं होता है काम। बहुत काम कब होगा? जब आप इस सिस्टम को समझ लें। तो आज समझते हैं सिस्टम को। गाड़ी के 4 टायर हैं, स्टेपनी की बात भी हमने कर ली। अब अपने आप से बैठे बैठे आज पूछना है, व्हाट आई वांट फ्रॉम माई लाइफ। मैं मेरी जिंदगी से क्या चाहता हूं। आपको सच बताऊं, अभी जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं ना, किसी ने भी ये सवाल कभी पूछा नहीं। अपने आप से ये सवाल पूछने का टाइम ही नहीं है। क्या मुझे चाहिए, क्या है एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, मुझे क्या चाहिए। पूछो एक बार यार अपने आप से। अभी पूछो, देखें क्या आ रहा है, क्या रिप्लाई आ रहा है। एक बार जो रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो, देखें। आइडेंटिफाई व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। एक चीज, 2 चीज भी हो सकती है। क्या चाहिए, 5 भी हो सकती है। मुझे तो 15 चाहिए साहब। मेरे को मेरे मम्मी पापा को भी फॉरेन घुमाना है, मेरे को मेरी वाइफ को ये करवाना है, ये स्कूल में डालना है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये कर। व्हाट यू वांट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करो उस चीज को। सुनीता जी लिख रहे हैं बहुत कुछ चाहिए। अरे बहुत कुछ क्या, यही तो प्रॉब्लम है। 3 चीजें डालनी पड़ेगी उसमें। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं। आदमी को बोलते हैं ना, आपको जिंदगी में क्या चाहिए, बोले मुझे रिच बनना है। अरे रिच तो बनना है, कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कितना? एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तब ईश्वर को समझ में आता है इस बावड़े को मैं दूं या नहीं दूं। अपने अंदर का जो सिस्टम है वो 100 रुपए वाला है, और आपका जो विश है वो 100 करोड़ वाला है। नहीं मिलेगा आपको। ऊपर वाला नहीं देगा ना, आपको तो चाहिए, क्योंकि वो आपकी विश है। विश पूरी नहीं होगी। मैं आज समझाता हूं विश पूरी कैसे होती है। जो भी विश करोगे पूरी हो जाएगी। यस, गुड। एटलीस्ट डिफाइन तो करो कि साला मरने से पहले 100 करोड़ का आदमी तो बन के जाऊंगा। अगर आपको पैसा चाहिए तो कितना। बेखौफ आपको लिखना है और आइडेंटिफाई करना है इस चीज को। जब आइडेंटिफाई हो जाए साहब मुझे ये 8 चीजें चाहिए जिंदगी से, या मुझे ये 18 चीजें चाहिए, या मुझे ये 12 चीजें चाहिए। ये 12 चीजें आराम से समझ के लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ डराने की जरूरत नहीं है। 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ लिख के कई भाइयों का हार्ट अटैक हो जाता है इतनी रकम सुन के। विजय लक्ष्मी जी 1-2 जीरो और लगा लेते, किसी ने मना थोड़ी किया था आपको। यस यस, ये ब्लैंक चेक है। आइडेंटिफाई करना कितना भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अब अगला स्टेप इसको प्योरीफाई करेगा। प्योरीफाई कैसे करेगा वो समझाता हूं। अब जो भी आपने लिखा,
इसमें से अब अपने को ये करना है कि 5 साल मैं बच्चे की तरह जिंदगी जीऊंगा। इसको बोलते हैं 5 ईयर फैंटेसी। क्या बोलते हैं इसको? 5 ईयर फैंटेसी। मतलब 5 साल अब अद्भुत तरीके से इन 12 चीजों के लिए जीऊंगा। और इन 5 सालों में ये 12 तो 12, क्योंकि मेरे पास तो 80 ईयर है ना, 20 ईयर है, 30 ईयर है। इन 5 साल में इन 12 चीजों में से या 15 चीजों में से कौन सी टॉप 3 चीजें हैं, या टॉप 5 पकड़ लो। यस, ये टॉप 3 और टॉप 5 पकड़ लो कि ये मैं अगर इनमें से 12 में से अचीव कर जाऊं तो सर मोटा मोटी काम हो जाएगा, 50-60% सेटिस्फाइड हो जाऊंगा जिंदगी से। वो 3 या 5 चीजें निकाल लो, और वो 3 और 5 चीजें निकलने के बाद करना क्या है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू बिकम रिच, गलत लिख रहे हो आप। वो 12 चीजों में ऐसे लिखना है, मुझे पैसे चाहिए और कितने चाहिए मेरी जिंदगी में, लिख दो वहां पे। देन मुझे कई लोग लिखते हैं आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी। अरे हैप्पी क्या होता है, इसको मेजर कैसे करोगे, क्लियर कैसे होगा, ये स्पेसिफिक कैसे होगा। आप जो भी लिख रहे हो ना, उन 12-15 जो भी जिन चीजें आपको जिंदगी से चाहिए, उसमें 3 चीजें देखो कि वो क्लियर है या नहीं, स्पेसिफिक है या नहीं, और मेजरेबल मतलब मापी जा सकती है या नहीं जा सकती। हैप्पीनेस कितना हैप्पीनेस, रिच कितने रिच, ये 3 पैरामीटर उसके ऊपर लगा देने आप। और जैसे ही आप ये 3 पैरामीटर उसके ऊपर लगाओगे, उसके बाद इन 5 सालों की एक डेडलाइन मुझे 5 सालों में कंप्लीट करनी है, जो भी आपको चाहिए। आई डोंट नो आपको क्या चाहिए, हो सकता है आपकी और मेरी चीज चाहने की अलग अलग हो, और हर बंदे की अलग अलग होगी वो। तो अभी करना क्या है, जब ये अपन ने सेट कर लिया ना, डेडलाइन सेट करनी होती है। उसके बाद डेडलाइन क्या होती है कि 5 साल में इतना, ये मुझे 5 चीजें चाहिए, तो 5 साल में ये 5 चीजें चाहिए, तो 1 साल में कितना, और 1 साल में इतना, तो 6 महीने में कितना, 6 महीने में इतना, तो 1 क्वार्टर में कितना। ऐसे करके उसको चंक्स में डिवाइड कर दो। बहुत अच्छा तरीका है, देखो कितनी सुलझ जाएगी ना जिंदगी, मजे आ जाएंगे एकदम। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये पूरे दिन आप ऐसे ऐसे काम करते हो, फिर भी आप जब भी बात करते हैं तो एकदम प्रसन्नता के साथ करते हैं। एक कारण है दोस्तों, उसका कारण एक ही है। क्या कारण? ये है कि ये जो काम आपको बता रहा हूं ये करके बैठा हूं, तो उसके लिए मुझे पता है कि भाई रास्ता यही है, इधर जाना है। और जब उमंग के साथ कोई काम में जाते हैं ना, तो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद। सुबह सुबह जब काम पे लगो ना, एकदम खिलखिलाते हुए लगना है, थकोगे ही नहीं कभी। अब अगला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई द नॉलेज। देखो एक बात आप समझ लो, आज आप जो हो वो आपके करंट नॉलेज की वजह से, और आपको चाहिए उससे ज्यादा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज्यादा है। मैंने ये फिल्टर इसलिए लगवाए क्योंकि ये सारी चीजें आपकी विशेष है, लेकिन जैसे ही आप इन चीजों को लिखोगे पेपर पे, तो मोटर स्किल और आपकी जो साइको स्किल है, ये दोनों काम करती है। और पेपर पे लिखने से धुएं के बादल हटते हैं और क्लैरिटी आती है जिंदगी। मतलब विश जो है वो गोल में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही आपकी विश गोल में कन्वर्ट होती है, आप थोड़े से, आपका दिमाग उसके लिए सीरियस हो जाता है। वो लग जाता है कि यार इस चीज को कैसे मैं इस बंदे को लाके दूं। तो अब अगला काम क्या करना है कि ये चीजें प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी स्किल, इंफॉर्मेशन या नॉलेज है जो मेरे अंदर अभी थोड़ा कम है, आइडेंटिफाई करो उसको। और उसमें एक नॉलेज ऐसा होगा जो आपको लग रहा है ये ही मेरे को होल्ड बैक करेगा, मतलब ये कमजोर है मेरा, इसकी वजह से मैं इस काम को ढंग से नहीं कर पाऊंगा। उस नॉलेज, इंफॉर्मेशन और उस चीज को, स्किल को गैदर करने का काम शुरू कर देना है पैरेलल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो काम जैसे जैसे ये नया नॉलेज घुसेगा ना, ये आपको उस चीज के पास ले जाता रहेगा। अब हमें क्या करना है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज टू वर्क विथ सिंगल माइंडसेट। आदमी ये सोचता है मेरे पास ये नहीं है इसकी वजह से मेरे को ये अचीव नहीं होगा, मेरे पास ये नहीं है इसकी वजह से मुझे अचीव नहीं होगा। लेकिन
एक रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ, उसने ये बताया कि आउटर वर्ल्ड के रिसोर्सेज 20% इंसान को उसके टारगेट को अचीव करने में रोकते हैं, 80% जो है वो खुद अपने आप को रोक लेता है। कैसे रोक लेता है? सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, कि ये मेरे से होगा नहीं, ये 80% रोकता है उसको। इसका मतलब है अपने को रोकने वाला कौन है? खुद। जब खुद खुद को रोक रहे हैं तो दोष किसी को दे ही नहीं सकते। इसलिए हर अच्छे राइटर ने, हर अच्छे एक्सपर्ट ने एक ही बात बोली है कि करंट नॉलेज के साथ आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। उसके लिए नया नॉलेज आपको एक्वायर करना होगा, नई इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी होगी, नई स्किल सेट आपको लाना पड़ेगा। वो जैसे ही आप तड़के डालोगे और आप क्लियर, 5 साल में ये 3 काम करने हैं, कितना इजी हो गया लाइफ। अभी सुबह उठोगे तब भी वो 3 काम, चाय पियोगे मेरी तरह तब भी वो 3 काम, और ट्रेनिंग दोगे तब भी वो 3 काम। बस 3 ही काम है यार जिंदगी में, ज्यादा काम ही नहीं है। सर क्या कर रहे हो? फ्री होंगे उन पे तो 3 चीजें मुझे आज के दिन में करनी थी, वो मैं कर लिया सुबह सुबह। फिर मैं फ्री रहता हूँ, इधर उधर के काम करता रहता हूँ, व्हाट्सअप चलाता हूँ, फेसबुक पे स्टेटस बदलता हूँ, बातचीत करता हूँ जान। हर दिन सुबह सुबह 3 तड़के मार देने हैं, जो आपका काम है। अभी आगे की बात करते हैं। सिंगल माइंडसेट होने के बाद आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग नहीं करते। यहां तक पहुंच जाते हैं कई लोग, लेकिन आगे की 2 स्टेप नहीं पहुंच पाते। वो क्या है? जब भी आप इस टास्क को जब आगे बढ़ाएंगे अपनी जिंदगी में, छोटे छोटे टास्क आपके पूरे होंगे। जैसे आपने सोचा मैं एक कंपनी खोलूंगा, और कंपनी खोलूंगा तो सबसे पहले मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना होगा यार। तो उसके लिए पहला काम होगा, मुझे आईटी वाले से बात करनी होगी, यार मुझे फर्म भी तो रजिस्टर करानी होगी। तो आपने फर्म रजिस्टर कराई तो पहला काम आपका हुआ ना। तो अपने आप को रिवॉर्ड दो उसका। रिवॉर्ड नहीं देते हम, इसकी वजह से क्या होता है, पहले दिन जो मोटिवेशन होता है ना काम में, वो 6 महीने बाद नहीं होता। 6 महीने बाद क्या होता है पता आपको? हमारा दिमाग रिवर्स चलता है, उसके सारे माइनस टेंशन प्रॉब्लम्स, ये नहीं चलने के कारण सब लाके दे देता, और मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। इसलिए ये काम जरूर करें। और लास्ट और अंतिम काम क्या क्या हो सकता है? अंतिम काम जो आपको हर दिन करना चाहिए अपने जीवन में, आइंस्टाइन ने बोला है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर जो दिमाग के ऊपर काम करता है वो है इमेजिनेशन। आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है इमेजिनेशन। और इमेजिनेशन में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं ना, कोई आपको रोक नहीं रहा। तो आप देखो कि आपका वो सब काम जो आपने 3 काम आपके पास है ना, वो तीनों काम आपके होते हुए दिख रहे हैं। ये इमेजिनेशन करो। अगर आप ये काम रात को सोते समय करते हैं तो पूरी रात सब कॉन्शियस ताकत लगाता है कि अगले दिन आपको आपकी इच्छाओं से मिला दे। सोते समय ज्यादा इफेक्टिव होता है वो। वैसे दिन में कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग रिलैक्सेशन टाइम पे भी कर सकते हो आप ये काम। ये कार्य हर व्यक्ति को अपने जीवन में डाल ले। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है? हमारी विशेष बहुत है लेकिन हमारा गोल कुछ नहीं है। रिसर्च क्या बोलता है वो बताऊं आपको? इस दुनिया में सिर्फ 3% लोगों के पास ही रिटर्न गोल है। कितने परसेंट लोगों के पास? 3%। कई लोग बोलेंगे, अभी मैं पूछूंगा कि आपने रिटर्न गोल बनाया तो बोलेंगे यस। सिस्टम नहीं पता ना पूरा। कभी गलती से कोई लिख भी लिया, कोई ट्रेनर ने लिखवा भी दिया और आपने लिख लिया तो उससे काम नहीं होगा। सिस्टम जो पहले मैंने बताया, 4 गाड़ी के टायर। दूसरा क्या? 4 गाड़ी के टायर पता किए, 5वां स्टेपनी का पता किया। फिर अगला काम क्या? अगला काम ये कि मुझे क्या चाहिए जिंदगी में, उसको आइडेंटिफाई करना।
और जब वो पता चल जाए तो उसको लिखना, 5, 10, 15, 20 कितने काम मुझे करने, उसमें से 3 या 5 को परफेक्ट जो पहले जरूरी है उनको निकाल के बाहर निकाल, फिर एक तड़का लगाना, फिल्टर लगाना कि ये क्लियर है या नहीं है, नहीं है। अब क्या करना, सेट करना, डेडलाइन सेट हुई, सब डेडलाइन बनाओ उसकी, पहले क्वार्टर में क्या करना। अब मुझे आगे कोई बोले आप आपको क्या करना है साहब, अरे कुछ नहीं भाई, 3 महीने तक कोई काम ही नहीं है, 3 काम है सिर्फ, फ्री हुए ना, दिमाग फ्री हुआ ना, वो सेट करो, फिर उसी के लिए काम करो, उसी की पूजा करो। यही है विशेष को पूरा करने का सिस्टम। विशेष कोई देवी देवता आके पूरी नहीं करते हैं, हमारी विशेष हम खुद पूरी करते हैं। नहीं है, और वो है बलि। बलि देनी होती है ना देवताओं को खुश करने के लिए। एक्चुअली देवताओं को खुश करने के लिए बलि नहीं देनी होती, अपनी विशेष को पूरी करने के लिए बलि देनी होती। बलि किस चीज की? अब जब आपने ये पूरा सिस्टम बनाया अपने लिए, तो आपको कोई ना कोई चीज इसमें सेक्रीफाइस हो रही होगी। या तो फैमिली के साथ टाइम कम दे पाओगे, या स्वास्थ्य का थोड़ा हो सकता है कि पलड़ा ऊपर नीचे हो जाए, या हो सकता मतलब एक सेक्रीफाइस, आपका वो सेक्रीफाइस हुआ, बलिदान हुआ, आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। ये चीज प्राचीन रहस्य है, इसका पता नहीं था, तो लोगों ने सोचा बकरे की बलि दे दे तो काम हो जाएगा। अरे बकरे को मारने से नहीं, खुद की बलि देनी पड़ेगी, खुद की, खुद के अंदर की गलत चीज की बलि देनी पड़ेगी। हमने तरीका बदल दिया उसका, कि अपन क्यों दें, अपन कोई चीज को क्यों छोड़े, चलो भैंस को लगा देते, भैंस तू जा। भैंस का, कुत्ते का, गधे का, इन मुर्गियों का, इनका बलि देने से हमारा काम नहीं होना है। परमात्मा ऊपर वाली शक्ति आपकी इबादत को पूरा तभी करेगी जब आप एक चीज करेंगे, अपने अंदर की वो चीज छोड़ेंगे जो आपको रोक के रखी हुई है, वो आपको छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब आप ये सिस्टम से काम करोगे तो जो चीज में मजे ले रहे थे ना, मजे वाली चीज अपने आप निकलेगी। और फिर जिंदगी में सिर्फ वही 5 साल, और इस 5 साल में क्या 3 या 5 काम जो भी आपने सेट किए, पूरे दिन वही दिख रहे हैं, क्या करोगे यार, खूब टाइम मिल जाएगा आपको। अब करना क्या है, नॉलेज और स्किल जो आपको लग रहा है ना कि मुझे और चाहिए इस काम को करने के लिए, उसके ऊपर लग जाना, उसके ऊपर लगे, उसको एक्वायर करना शुरू करो। साथ साथ में एक काम और करना है, चेकलिस्ट बना लो कि क्या क्या चीजें मुझे करनी है। पहला ये काम, दूसरा ये 10, 12, 20, 25 जो भी चीजें आपको करनी है उनको ऑर्गेनाइज कर लो, लिस्ट बना लो, और एक प्लान बना लो कि इस प्लान के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको चाहिए ना कि ये तो मुझे इस काम को करने के लिए चाहिए, वो सीखना शुरू कर। और 2 फॉलोअप स्टेप जो मैंने बताया कोई नहीं करता है, आप लोगों को करना है। पहला फॉलोअप स्टेप क्या है, अभी अभी बताया मैंने 2 फॉलोअप स्टेप। पहला फॉलोअप स्टेप क्या है, सिंगल माइंडसेट, होना नहीं है सिस्टम। दूसरा, प्रैक्टिस इमेजिनेशन, और उस इमेजिनेशन की आपकी चीजें पूरी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में वो विजुअलाइजेशन जो है वो इतना इफेक्टिव हो जाएगा, जैसे जैसे आप सोचेंगे वैसे वैसे ही अगले दिन होगा। पूरी तैयारी। तो आई होप आपको आज का ये क्लैरिटी सेशन और स्पेशल सेशन अच्छा लगा होगा, और आप जीवन में इसे इंप्लीमेंट करेंगे। अपने भाई को सिखाइए, छोटे भाई को, क्योंकि उसको भी जरूरत है इसकी। अपने बेटे को सिखाइए, आज ही गोल क्लियर कर दीजिए उसका। कॉलेजों में जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, पूछता हूँ बीटेक कर रहा है कोई स्टूडेंट, फाइनल ईयर का है, सेकेंड ईयर, क्या करना है बेटा, पहले तो बीटेक ही करनी है बोले। नहीं, बीटेक के बाद पापा बोलेंगे तो एमटेक करनी है। ऐसी सिचुएशन है हमारे देश के युवा की। यूथ को नहीं पता डायरेक्शन, यूथ को पढ़ाने वाले प्रोफेसर को ही नहीं पता, उसको पूछे
साहब क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं जी, लेक्चर ले रहे हैं, डेली आना पड़ता है, ये चल रहा है। अब यार उनको जिंदगी में बड़ी चीजें कैसे आके मिल जाएगी बताओ? कोई कभी मत समझ लेना आपकी जिंदगी में कोई अचानक मतलब बादल फूटेगा और पानी गिरेगा, नहीं गिरेगा। फोड़ना पड़ेगा बादल को, फोड़ोगे तो खूब पानी गिरेगा। और फोड़ने के तरीके मैं आपको सिखाता रहूंगा, बस आपको बने रहना है, कुछ नहीं करना। सारे आयाम यहीं पे लाके आपके चरणों में रख देंगे, खड़े कर देंगे। जितनी इनकम चाहिए ना उतनी इनकम आपको मिलने वाली, ऐसे तोहफे आपको देने वाला हूं, जो चाहिए आपको सब मिल जाए। आपने 5,000 का नेटवर्क बना लिया ना, तीन, वो 500 के 500 आदमी आपको कमा के देने वाले हैं कल। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, लिख लेना स्टैम्प पेपर। 499 नहीं, 500 के 500 हर महीने। यस, विश्व के सबसे टॉप नेटवर्क से लेके आज जो संस्था स्टार्ट हुई है ना, वहां तक के सारे अध्ययन मैं करता हूं। और उन अध्ययनों का जो रस है ना, सिर्फ वो रस रस पिलाऊंगा आपको, बाकी अध्ययन नहीं करना आपको। आपका जो 18 साल 20 साल 25 साल का नेटवर्क का एक्सपीरियंस है, बस उसका तड़का और डाल देना, फिर देखो मजे आएंगे। हेल्प इंडियन मजे करने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं और आगे बढ़ने के लिए आए हैं। देश को आगे बढ़ाने का तरीका समझ लो। आज आपने ये चीज जानी ना, अपने घर में इंप्लीमेंट करो, अपने भाई को अपने बेटे को ये सिखाओ, तब जाके मजा आएगा। वो लोग में क्लैरिटी से लग गए, कितना अच्छा हो जाएगा ना। और मैं तो आप लोगों को मेरा परिवार मानता हूं, इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग क्लैरिटी से काम करें, जिंदगी में परेशान मत हो ज्यादा, या सुख भोगते हुए अच्छे से काम करो, आगे बढ़ो।